गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार मेरे सभी भाइयों और बहनों को। आज मैं आपके सामने फिर एक ऑडियो लेकर के आई हूँ और जो 18 जनवरी को हमारा महाआंदोलन है तो उसी पे मैं चर्चा कर रही हूँ कि इस आंदोलन को आप सभी मिलकर सफल बनाएं और कोई भी किसी तरह के रूमर्स जो फैल रहे हैं उस पे ना आए। बार बार केस तो यहाँ पे धंधा बन गया हुआ है ना, कभी वो उस पे केस कर रहा है, कभी वो उस पे केस कर रहा है, क्योंकि वो चंदा लेंगे, केस करेंगे तभी तो उनका रोज़ी रोटी चलेगा, क्योंकि वो निकम्मे हैं सारे के सारे। कर्म तो कुछ करेंगे नहीं, काम धंधा कुछ करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे बैठ करके, फिर उनका घर का खर्च कैसे चलेगा। इसी रीज़न से वो क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर जा कर के केस कर देते हैं। हम लोगों ने आज तक कोई केस नहीं किया। इंटरवेंशन तो वो तो हमारा हक है करना ना। आप अगर हमारे किसी बहाली पे आप केस करेंगे तो हम इंटरवेंशन तो करेंगे ही। वो हमने कोई केस नहीं किया, हम लोगों ने जब भी किया है तो इंटरवेंशन किया हुआ और आगे भी करेंगे, तो केस से किसी को डरना नहीं है। यहाँ पे 3 तरह की कंट्रोवर्सीज हमेशा रहती है। एक तो सीटेड दिसंबर, जो ज़बरदस्ती जो आज पैदा लिया वो कहता है कि हम भी अरे हमको कोई दुश्मनी नहीं है सीटेड दिसंबर से, हम क्यों चाहेंगे उसका नहीं। हम जब नेक्स्ट वैकेंसी का ये होगा हम उसमें ज़रूर साथ देंगे कि उनके लिए भी बहाली में जल्दी से जल्दी आए और उनका भी हो जाए। बट ये लोग इस तरह का बिहेव करते हैं ना कि गुमराह करना, झूठ बोलना, और झूठ बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी ट्विटर पे ये लोग बार बार चलाते रहते हैं ऑनलाइन आवेदन। अरे भैया, ऑनलाइन आवेदन हम लोगों ने इतना खर्च करके ऑरेंज अलर्ट में फॉर्म भरा हुआ है। हमें कोई, और ये लोग इतने शातिर हैं कि ये लोग इमोशनली और इस तरह से लोगों के सामने में ये बताने के लिए कि फर्जी कैंडिडेट हैं और इस वजह से कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन। मैंने सबका स्क्रीनशॉट ले कर के आज तक रखा हुआ है। जितने भी सीटेड दिसंबर पास हैं, जो भी अभियान चलाए हैं, मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट्स है और मैं बार बार उन लोगों को दे देती हूँ और कहती हूँ कि आप तो सीटेड दिसंबर है। और मुझसे कहते हैं ट्विटर पे कि नहीं मैं सीटेड दिसंबर नहीं हूँ। मैं उन्हें स्क्रीनशॉट के साथ देती हूँ, पूरा रिपोर्ट देती हूँ और वही लोग कैंपेन चला रहे हैं। हमारा तो एक ही मकसद है, हम भी नहीं चाहते हैं फर्जी कैंडिडेट है। हम क्यों चाहेंगे, मेरा सीट कोई खाएगा तो मैं क्यों चाहूँ, क्योंकि मैं तो सही कैंडिडेट हूँ। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन आप एक पोर्टल साइट बना के आप उस पर गवर्नमेंट ले ले और वेरीफाई करे, हमें उससे क्या आपत्ति होगी। जो फर्जी होंगे वो भागेंगे या उन पर जो कार्रवाई होगी वो होगी। हम तो फर्जी नहीं है, हमें क्या। बट इसका मतलब ये थोड़े ना है कि ये बहाली, आप कहेंगे कि ये बहाली नहीं दूसरा बहाली, ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे नहीं होता है। हम क्या ऐसे ही बैठे रह जाएंगे क्या? हमें कानून का सहारा लेना नहीं आता है, हमें अदालत जाना क्या नहीं आता है? हम क्या बेवकूफ़ हैं क्या? हम डम हैं? नहीं है भाई साहब, हम भी बहुत समझदार हैं। दूसरी बात रही कि एक कंट्रोवर्सीज आपको हमेशा बीएड और डीएलएड के बीच में रहता है, तो मैं इस पे यही कहूँगी कि आप इसमें नहीं उलझिए ज़्यादा, क्योंकि प्राइमरी में जो इस तरह का कंट्रोवर्सीज है, प्राइमरी में जो मैंने देखा है ना कि आपका हो जाएगा सभी लोग का 1 to 5 में, वो बीएड का भी हो जाएगा, डीएलएड का भी हो जाएगा। तो आप लोग इसमें उलझे ही नहीं। मेरा जो अभी तक का जो जितने भी मैंने मेरिट लिस्ट देखे उस अनुसार मैं यही बोल रही हूँ कि आप सभी का हो जाएगा। आप सबको ऐसा लगता है कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं, इसी वजह से दोनों आपस में उलझ रहे हैं। अब वो केस बीएड अगर मान लेते हैं जीत गया है अदालत में, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए कि बीएड जीत चुके हैं। अब उसमें आप क्यों जा रहे हैं डबल बेंच में? यानी कि आप बहाली को फंसाना चाहते हैं, यानी कि आपके नंबर एकदम बहुत कम है। वो डीएलएड का भी नंबर क्या है, वो डीएलएड स्टूडेंट का यानी कि बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा लग रहा है कि मेरा नहीं होगा। अरे वो प्राथमिकता का केस था और जो भी हुआ, मैंने कभी उस केस पे कुछ किया भी नहीं। मैंने उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, कोई जीते कोई हारे, मैं उससे बिल्कुल अलग थी। और मैं बीएड वाले को भी उस टाइम में कह रही थी आप लोग नहीं करो। बट उन्होंने जिन्होंने किया, जिन्होंने सिर्फ 1 to 5 में भरा हुआ था, जिन्होंने किया, मैंने कभी साथ नहीं दिया उनका, बट इन्होंने किया और केस जीत लिया। तो अब अदालत का सम्मान करना है ना, जो कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब आप फिर उसमें जा कर के डीएलएड वाले कर रहे हो, ये भी गलत है। तीसरा जो एनआईओएस का है, तो उसमें एनआईओएस को परमिशन मिला, अब मिल गया तो फिर अब कौन से खुरापाती तत्व हैं जो जा कर के, मैंने कल ट्विटर पे देखा कि वो जाके कर रहे हैं, केस कर रहे हैं कोई, और उस पर आ रहा है ट्वीट कि इस तरीके से है। तो उसमें भी घबराना नहीं है। डबल बेंच जो आप जाइए ना, उसमें इंटरवेंशन कीजिए, जो एनआईएस वाले हैं आप उसमें इंटरवेंशन कीजिएगा। बट अभी हमारा एक लक्ष्य क्या है कि महाआंदोलन करके शेड्यूल निकलवाना। शेड्यूल एक बार निकल जाए ना, सारा कुछ हो जाए ना, तो फिर केस चलता रहेगा, कुछ भी ना होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अपने देश में ना हमेशा जिसको भी क्या मन होता है ना, मुंह उठा के आ जाता है और केस ही कर देता है। अदालत में आप देख लीजिए बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं इसी रीज़न से, जिसको भी आया बिना काम का भी कर देता है केस। और इस वजह से जो सच का केस है उसमें भी कोई विश्वास नहीं कर पाता रहता है, लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो करने दीजिए, इन लोगों का ये धंधा बन गया है।
आप महाआंदोलन में सब लोग आइए और इसको सफल बनाइए। देखिए मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फ़ीवर है, मुझे टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एकदम ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ ताकि 18 तारीख को मैं पटना पहुँच सकूँ। तो प्लीज़ आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि अभी अभी फ़िलहाल आप आपसी मतभेद को भुला दें, पहले इसका शेड्यूल निकलवाएं। जो भी केस खेल रहे हैं ना, वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि हमारे आंदोलन को कमज़ोर कर सके। क्योंकि क्या हो जाएगा, हमारा जैसे डिवीज़न होगा ना तो क्या हो जाएगा, आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। ये उनकी सारी साजिश है। तो आप लोग इस सब झांसे में नहीं आए। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, 18 तारीख के आंदोलन को सफल बनाना। बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा। देखिए घर के दुश्मनों से आप कभी भी लड़ सकते हो, बट पहले बाहर के दुश्मन को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। और अभी हमारा बाहर का दुश्मन कोई और है। हम लोग आपस में लड़ते हैं ना, बीएड डीएलएड बीएड डीएलएड, ये सब आपसी दुश्मनी है, जो बाद में दुश्मनी भी कुछ नहीं है, ये आपस में दिमाग में बैठ गया है। ठीक है, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। कोई यहाँ पे क्या कोई ज़मीन जायदाद का थोड़े ना दुश्मनी है, सबको नौकरी का परवाह है, इसलिए एक दूसरे पे ऐसे कटाक्ष करता रहता है। बट एक बार नौकरी हो जाएगी ना तो फिर सब दुश्मनी सब लोग भूल जाएगा, कोई भी दुश्मनी बचेगा ही नहीं। ठीक है, और मुझे तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है, मैं वो बोलती हूँ जो सही होता है, वही मैं बोल रही हूँ। तो उस पे नहीं जाएं आप लोग, आपसी मतभेद सब लोग भुला दें और 18 तारीख को ज़रूर 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 आएँ और इस आंदोलन को सफल बनाएं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।